Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying syncarpus hypogynous trilocular ovary with axial placentation is found in. तो सबसे पहले हमने टर्म्स देख लेते हैं. सबसे पहला टर्म कह रहा है syncarpus. ठीक है, syncarpus का मतलब होता है फ्यूज्ड कार्पल. फ्यूज्ड कार्पल, ठीक है, कार्पल्स. तो ये कब हो सकता है? मल्टी कार्पलरी कंडीशन में हो सकता है. मल्टी कार्पलरी कंडीशन में जब काफी ज्यादा कार्पल होंगी, कार्पलरी कंडीशन में सकते हैं, जब काफी ज्यादा कार्पल्स होंगी तो वो क्या हो सकती हैं? फ्यूज हो सकती हैं दूसरे से. दूसरा है हमारे पास हाइपोगाइनस. हाइपोगाइनस कंडीशन. तो बेटा हाइपोगाइनस कंडीशन जो होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब होता है कि सुपीरियर ओवरी होगी इसमें और फ्लोरल पार्ट जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे. हम सुपीरियर ओवरी कर देते हैं, नीचे सारे फ्लोरल पार्ट ले लेते हैं, यानी कि पेटल भी नीचे है, सैपल भी नीचे है, आपका थैलेमस भी नीचे है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नीचे है. ठीक है, यानी कि फ्लोरल पार्ट जो है वो क्या है? नीचे भी पाए जा रहे हैं. फ्लोरल पार्ट फाउंड लोअर टू दी ओवरी. तो यहाँ पे ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है. सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है. ठीक है, देन इट इज सेइंग ट्राइलॉक्युलर ओवरी विद एक्सियल प्लेसेंटेशन. तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है. सेंटेशन, ठीक है. अब प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल इज नोन एज प्लेसेंटा. ठीक है, जहां पे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन ओवरी वॉल एंड दैट ओवरी वॉल जहां पे ओव्यूल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा बोलते हैं. ठीक है बेटा, जहां पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ओवरी बनाई है और यहाँ पे ओव्यूल कनेक्टेड है. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज प्लेसेंटा एंड दिस इज ओव्यूल. तो जो प्लेसेंटेशन होते हैं काफी ज्यादा टाइप के होते हैं. अब इसमें एक्सेल प्लेसेंटेशन कौन सा होता है? तो बेटा एक्सेल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है मल्टी कार्पलरी. ठीक है, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस ओवरी में. किसमें देखने को मिलता है? मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस कार्पल में या सिंकार्पस ओवरी में. तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए? या तो पहली चीज तो मल्टी कार्पलरी होनी चाहिए, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, फ्यूज्ड भी होना चाहिए. अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ मल्टी कार्पली सिंकार्पस कंडीशन कैसे देखने को मिलेगी. अब ये कह रहे हैं ट्राइलोक्युलर ओवली है, तो हम एक काम करते हैं मल्टी कार्पली में ट्राई कार्पली ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है? ट्राइलोक्यूल दिखाना है, 3 लॉक्यूल्स दिखाना है, यानी कि 3 कैविटी दिखानी है. तो हम 3 ओव्यूल बनाएंगे, 1 2 एंड दिस इज थर्ड. तीनों को हमें मिलाना है क्योंकि हमारी ओवरीज जो है वो क्या है? फ्यूज है, यानी कि हमारी कार्पल जो है वो क्या है? फ्यूज्ड है. और हमें 3 लॉक्यूल्स दिखाने हैं, 2 3 and then this ovary wall. So this is our axial placentation. In this axial placentation these are ovule, this is locule. ठीक है, ये सेप्टा है, सेप्टा ही पाया जा रहा है, इसकी वजह से क्या है? लॉक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि ये पाए जा रहे हैं. तो 1 2 3 3 लॉक्यूल्स हैं. ट्राइलॉक्यूलर बोला था इन्होंने. बीच में ये होगा हमारा सेंट्रल एक्सिस एंड देन आउटसाइड जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ओवरी वॉल. दिस इज ओवरी वॉल. ठीक है, अब बेटा ये सारी कंडीशन जो है जिस फैमिली में पाई जाती है उस फैमिली का नाम है लिलिएसी. लिलिएसी, नॉट इन कुकुरबिटेसी, नॉट इन रैनकुलेसी. डी तो है ही नहीं, नॉन ऑफ दीज है नहीं. ए इज द राइट आंसर, लिलिएसी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.